नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमने स्पोर्ट इंजरी माने खेल चोटों के पहले भाग में हमने सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में देखा। आपने शायद देखा होगा तो समझ में भी आ गया होगा। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी माने मुलायम ऊतकों की चोटें। जी हाँ, कई प्रकार का हमने उसमें चर्चा किया। लैसरेशन, कंट्यूजन, स्प्रेन, स्ट्रेन, एकिलीज टेंडिनाइटिस और ये इंसिजन, एब्रेजन, कई चीज़ों को हमने देखा। और आपने, मेरे ख्याल से आप सीरियस हैं तो आपने देखा भी होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, एक बार उसका शॉर्ट फार्मूला फिर से मैं प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, आज सेकंड पार्ट में हम लोग, आपने फिगर देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट टिश्यू इंजरी। माने हार्ट टिश्यू इंजरी यानी कठोर ऊतकों में जो चोटें आती हैं। इसका मतलब कठोर ऊतक, एक हड्डी भी एक प्रकार का ऊतक है। आपको पता है टिश्यू क्या होता है, चलिए हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू यानी हड्डी भी है और हमारा ब्लड भी है। तो ये सॉफ्ट माने हार्ड में इसमें कई प्रकार की चोटें होती है। चलिए आज हम उस पर जिक्र करते हैं। यद्यपि आप जानते हैं कि फ्रैक्चर माने जब टूट फूट होता है हमारे शरीर में, कहीं भी, हाथ में, पाँव में, फेफड़े में, है ना, पसलियों में, तो हम उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। लेकिन अगर मेडिकल टर्म में देखा जाए या हमारी इस बीपीएड और टीजीटी पीजीटी की ढंग से देखा जाए फिजिकल एजुकेशन में, तो कई प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं। चलिए हम उस पर जिक्र करते हैं। ठीक है, कम से कम आपको ये जानकारी हो जाए कि फ्रैक्चर होते कितने प्रकार के हैं। और ये भी मुझे पता है कि लगभग सबको पता होगा जो इस क्षेत्र में हैं, लेकिन टेक्निकल हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, भूल जाए परीक्षा में, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्या है, सिंपल फ्रैक्चर। ये दोनों एक ही होता है। इसको हम लोग अगर दूसरा नाम दें आते हो, क्लोज्ड और ये ओपन। ठीक है, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड माने बंद, ओपन माने खुला। आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि बंद और खुला मतलब क्या होता है। यानी शरीर के अंदर, अब इसके अंदर हड्डी टूटी है लेकिन बाहर न निकले हड्डी, अंदर ही अंदर है। हो सकता हो बहुत नॉर्मल हो सकता हो बहुत मेजर इंजरी हो, मतलब मेजर टूट फूट हो, लेकिन वो बाहर नहीं निकला हुआ है। चलिए उसको बनाने में, उसको रिपेयर करने में थोड़ा समय कम लगता है, अच्छे ढंग से हो जाता है। या हम उसको बहुत भयानक ढंग से नहीं देखते हैं कि चलो अंदर ही टूटा फूटा है, तो क्लोज्ड है। और ये ओपन है, माने तोड़ करके निकल आता है, बाहर निकल आता है। कंपाउंड फ्रैक्चर, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पेपर देने बैठते हैं तो हिंदी भले न देखिए लेकिन उसका अंग्रेजी जरूर देखिए, इंग्लिश पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि हिंदी किसी भी तरीके से दे देता है। अस्थिभंग दे दिया तो पता नहीं, फ्रैक्चर नहीं समझ पा, हो सकता हो। तो सिंपल फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर ये होता है। कॉम्प्लिकेटेड, आपको पता ही है कि कॉम्प्लिकेटेड माने बहुत ही जटिल। तो जब जटिल हो गया इसका मतलब वो गड़बड़ है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड और कम्युनिकेटेड ये थोड़ा सा अंतर होता है। कॉम्प्लिकेटेड माने मान लीजिए वह मुलायम ऊतकों में घुस जाए, टूट करके मुलायम ऊतकों में घुस जाए, अंदर घुस जाए, बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका फेफड़ा है, अंदर ये पसली है, तो पसली की हड्डी टूट करके फेफड़ा में अगर घुस जाए, गुर्दे में घुस जाए, किडनी में घुस जाए, है ना, यहाँ पर जो पसलियाँ हैं, हमारे जो स्टर्नम है उसमें घुस जाए। स्टर्नम आप देख रहे हो, जैसे मान के चलिए ये आपका फेफड़ा है, ये जो जोड़ता है ना, पसलियों को जो जोड़ता है, ये स्टर्नम होता है। मान लीजिए ये टूट करके इसमें घुस जाए, और आंत में कुछ हड्डियाँ अगर टूट के कुछ आंत में घुस जाए, माने हड्डी टूट करके मुलायम ऊतकों में, मांसपेशियों में और जगह घुस जाए तो वह कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ही खतरनाक होता है। उसके नाम से स्पष्ट है, कॉम्प्लिकेटेड माने जटिल अस्थिभंग, जटिल अस्थिभंग। ध्यान देना, ऐसे आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इससे बढ़िया है कि इसको जरूर देखा करिए। हाँ, कॉम्प्लिकेट मतलब इंग्लिश को जरूर देखा करिए। और कम्युनिकेटेड क्या होता है? कम्युनिकेटेड होता है कि कई जगह से, मतलब एक ही हड्डी का कई जगह टूट जाना। ठीक है, अभी मैं इसको आपको फिगर दिखा रहा हूँ। कम्युनिकेटेड माने एक ऐसी हड्डी अस्थिभंग जहाँ पर, जैसे मान के चलिए ये है हमारा हड्डी और ये है हमारा हड्डी, ऊपर से यहाँ से कई जगह टूट चुका है, कई जगह टूट गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटेड अस्थिभंग। ठीक है, हिंदी में जो भी उसको बोलें।
आप समझिएगा, अंग्रेजी जरूर जानिएगा। कम्युनिटेड अस्थिभंग। अब आता है इंपैक्टेड फ्रैक्चर। इंपैक्ट माने प्रभाव डालना, आपको पता है इंपैक्ट, ये ध्यान दीजिएगा, ये तीनों आपको नहीं भूलना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड माने बहुत जटिल होता है, जटिल अस्थिभंग माने बहुत ही गड़बड़ है, मुलायम ऊतकों में घुस जाता है टूट फूट कर करके। ये सिंपल कंपाउंड आपको नहीं भूलेगा, ठीक है, सिंपल है कि बाहर नहीं निकलेगा, कंपाउंड है कि तोड़ के बाहर निकल जाएगा मांसपेशियों को। कॉम्प्लिकेटेड माने अंदर घुस जाएगा, मांसपेशियों में घुस जाएगा, जो नरम ऊतक है उसमें घुस जाएगा, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माने जटिल बना देता है, हमारे लाइफ को बहुत ही कठोर बना देता है, माने बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ डेथ, मौत के कगार पे कर देता है। दूसरा कम्युनिटेड, ये शब्द आपने शायद नहीं सुना होगा। कम्युनिटेड माने होता है कई टुकड़ों में टूटना, कम्युनिटेड, ठीक है, तो ये कई टुकड़ों में टूट जाता है। और इंपैक्टेड, ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। इंपैक्टेड माने इंपैक्ट कहते हैं ना कि उस चीज का इंपैक्ट क्या होगा, अगर आपने इस ढंग का रिएक्शन दिया तो उसका इंपैक्ट क्या होगा दूसरे के ऊपर, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक हड्डी है और यहाँ टूट के दूसरे पे ये रगड़ मारने लगा, दूसरे पर प्रभाव डालने लगा, ठीक है। अभी मैं फिगर दिखाता हूं आपको। इंपैक्टेड फ्रैक्चर माने एक हड्डी टूट करके दूसरे में घुस गई है, या मान के चलिए पतला है, मोटा वाला इस पर रगड़ मार रहा है, घिस मार रहा, रगड़ घिस मार रहा है ना, दूसरे के ऊपर पहुंच गया तो कितना नुकसान होगा। सोचिए, दो हड्डियां ऐसे होती हैं, दो हड्डियों के बीच में क्या होता है, लिगामेंट होता है, जोड़ने वाली चीजें होती हैं, एकदम अपने ढंग से काम करता है, उसमें ग्रीस पानी भी होता है ना, जो मूवमेंट करता है जैसे टखने का, घुटने का, तो सारी चीजें बड़ी व्यवस्थित होती हैं। लेकिन वो टूट जाए और एक बार रगड़ मारने लगे तो आप कल्पना करिए कितना दर्द होगा। ये छोटी सी अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर आता है तो कितना कष्ट होता है। तो पूरी हड्डी टूट करके रगड़ मार रही, तो इंपैक्ट कर रहा है, एक हड्डी दूसरे हड्डी पर प्रभाव डाल रहा है, इंपैक्ट माने प्रभाव डालना, ठीक है, दूसरे हड्डी पर प्रभाव डाल रहा है, तो वो हो जाएगा इंपैक्टेड फिगर, ठीक है। ग्रीन स्टिक, जी हाँ, आप बांस को देखते होंगे, या ये सोचिए कि कोई भी बड़ी झाड़ी है, पौधा है, मैं कह रहा हूं कोई भी पेड़ भी है, तो उसकी पतली टहनियों को जब आप ऐसे करते हैं तो क्या होता है, जब आप मोड़ते हैं, ग्रीन स्टिक माने हरे हरे मतलब छड़ी को या ब्रांच को, डालियों को जब ऐसे तोड़ते हैं तो या तो वो ऐसे हो जाएगा या ऊपर का थोड़ा ऐसा टूट जाएगा। तो ये ज़्यादातर, ठीक है, ये ज़्यादातर किस में होता है, बच्चों में होता है ज़्यादातर। ये छोटे छोटे इन्फेंट में होता है, बच्चों में होता है। ग्रीन स्टिक समझ लीजिए कि उनकी हड्डी इतनी मुलायम होती है, उनका ऊतक कितना मुलायम होता है कि एकदम बिल्कुल कट से नहीं टूटता है। देखिए आप छत पर से बच्चे गिर जाते हैं तो जल्दी टूटता नहीं, क्योंकि उनकी हड्डी बहुत मुलायम होती है, ठीक है, मुड़ जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर अगर टूट फूट हो रहा है, यहाँ पर हल्का सा मुड़ गया है, हड्डी मुड़ गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्टिक। कई बार पेपर में आ चुका है ये। तो ग्रीन स्टिक ज़्यादातर किस में होता है, बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, शिशु में होता है। और वहाँ पर कभी कभी ऐसे ऊपर नहीं दिखता, लेकिन हल्का सा अंदर ऊपरी सिरा पर टूट जाता है और अंदर सिरा ऐसे मुड़ जाता है, ग्रीन स्टिक, ठीक है, ग्रीन स्टिक ये है। तो सिंपल क्या हो गया, टूटेगा अंदर रहेगा। कंपाउंड क्या हो गया, टूटेगा हड्डी बाहर आ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड माने टूट के वो नरम ऊतकों में चला जाएगा, घुस जाएगा अंदर, और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है लाइफ को, माने बहुत जटिल बना देता है, कठिन बना देता है। कम्युनिटेड माने कई टुकड़ों में टूट जाता है, माने ऐसा ढंग से, चाहे वो कार से एक्सीडेंट हो, चाहे जिस भी ढंग से हो सकता है, वो गिरा हो बहुत भयानक ढंग से छत पर से, उसकी हड्डी कई जगह से टूट गई हो, हाँ, तो वो होता है कम्युनिटेड। इंपैक्टेड माने हड्डी टूटकर दूसरे पर चढ़ गई हो और रगड़ घिस कर रहा हो, बहुत प्रॉब्लम होता है उससे। और ग्रीन स्टिक माने बच्चों की तरह, बच्चों में एक स्टिक की तरह जो मुड़ जाती है हड्डी और एक जगह से ऊपर से टूट जाती है, ठीक है। और इसके बाद डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका नाम है डिप्रेस। डिप्रेशन का शिकार आदमी जब होता है, कहां से होता है, मस्तिष्क होता है। आदमी कितना इलाज करता है, डिप्रेशन में चला जाने वाला बंदा इस जिंदगी को हार जाता है और ज्यादातर वो आत्महत्या करता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सी कहानियां, किस्सा। अभी आप हाँ करंट में छोड़िए सुशांत और क्या, लेकिन लाखों करोड़ों लोग डिप्रेशन के शिकार हर साल होते हैं और मरते हैं, ठीक है। जिनके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, जिनके अंदर जीवन से लड़ने का मादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातों पर टूट जाता है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो ऐसे लोगों में डिप्रेस फ्रैक्चर होता है, माने खोपड़ी में, खोपड़ी की जो हड्डी यहां से टूट गया, अगर टूट के अंदर घुस जाए, उसे हम कहते हैं डिप्रेस्ड। तो याद ना होता तो डिप्रेशन मस्तिष्क में होता है, दिमाग से ही डिप्रेशन में आदमी आता है, तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है, यह है
जब रोग की जो हड्डी होती है, पैथोलॉजी माने जांच केंद्र जहां पर जांच होता है, इसका मतलब आपका जांच जा रहा है, इसका मतलब आप कमजोर है। आज के हिसाब से, आज के मेडिकल टर्म के हिसाब से, अगर पैथोलॉजी में आप जा रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, यानी आप रोगी हैं। रोगी हैं तो आपका जो हड्डी होता है वो रोगिया हड्डी होता है। मान लीजिए टीबी का हड्डी है या कैंसर वाली हड्डी है, पतले दुबले आप हो चुके हो, उसमें अगर कोई टूट फूट होता है, उसमें कोई फ्रैक्चर होता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ये जल्दी सवाल वाल में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जान लो, पैथोलॉजिकल हड्डी। एवल्सन हड्डी, हमने क्या देखा था? हमने सॉफ्ट इंजरी वाले में देखा था एवल्सन, है ना। एवल्सन माने जो टेंडन का टूट जाना, टेंडन का अलग हो जाना, बिल्कुल, है ना। अंदर माने जो हड्डी को जोड़ता है जो त्वचा से, वो उसमें चोट लग जाना। हमने देखा था उसमें चोट लग जाना, वो टेंडनाइटिस था वो, ठीक, या एवल्सन था वो। अब उसी में अगर फ्रैक्चर आ जाए, मान के चलिए हड्डी और त्वचा को जोड़ा है क्या, टेंडन। अब हड्डी कुछ झटके से आप जा रहे हो, एड़ी में खट से किसी ईंटे से लगा कहीं भी, और तुरंत वो हड्डी भी उखड़ गया, और किसको लेकर के, टेंडन को लेकर के। टेंडन माने जो जोड़ रहा है ना। ये होती तो छोटी छोटी तो नहीं होती, बहुत भयानक होता है। जा रहे हैं आप झटके में और लगातार से कहीं पर ठोकर लगा, इतना तेजी से लगा कि वो हड्डी का टुकड़ा थोड़ा सा लेके निकल गया, लेकिन टेंडन के साथ। टेंडन क्या होता है, मैंने बताया था, हड्डी और त्वचा को जोड़ने वाली, है ना, टिश्यू को क्या बोलते हैं, टेंडन। तो टेंडन और हड्डी सहित निकल आए, जब बाहर निकल आए, मान के चलिए आपका ये एड़ी है, ठीक है, और यहां पर आपका अब यहां पर ये निकल आए, मान लीजिए ये ठोकर लगा, धार से निकल गया, हड्डी सहित टेंडन निकल आया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवल्सन फ्रैक्चर। एवल्सन हमने देखा था साथियों, किसमें, टेंडन में अगर चोट लगती है, टेंडन में दर्द होता है ना, आपके चाहे ऊंची हील पहनने से, चाहे गलत जूता पहनने से, चाहे फालतू गिट्टी गिट्टा पर दौड़ने से, तो हम लोग एवल्सन देखे थे। तो एवल्सन फ्रैक्चर वही होता है कि हड्डी टेंडन को लेकर के उखड़ जाए, निकल जाए, थोड़ा सा बाहर निकल जाए, ठीक है, टूट जाए, अलग हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एवल्सन फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर, जी हाँ, स्ट्रेस फ्रैक्चर और मार्च फ्रैक्चर दोनों एक ही होता है। माने इसको हम लोग बोलते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर, ठीक है, हेयर लाइन फ्रैक्चर माने बहुत ही मामूली, किताबों में लिखा रहता है कि उसमें बाल आ जाता है। हड्डियों में बाल कहां से आ जाएगा, लेकिन माने बहुत ही बाल के जैसा फ्रैक्चर, ये ज्यादातर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, और ये केवल मेटाटार्सल में होता है। दोनों सेम है। स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस माने कहते हैं कि मेंटल स्ट्रेस है, थोड़ा सा मानसिक झंझलाहट है, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी चोट नहीं होती। आपके अंदर कहीं चोट लगी है, बहुत महीन बारीक जैसा स्ट्रेस है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। जब बार बार उसी को प्रयोग कर रहे हैं, उसी को चाहे खेल के रूप में, आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है, वो बाद में पता चल जाता है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर है, तकलीफ दे होती है, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर ये होता है कहीं भी, शरीर के किसी भी हड्डी में, लेकिन ये केवल मेटाटार्सल में होता है, मेटाटार्सल, ठीक है। माने मेटाटार्सल हड्डी क्या होती है, किसी भी, चाहे देखिए हाथ में और पैर में भी, देखिए ये क्या होता है, ये होता है ये कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स और ये फेलेंजेस। उसी प्रकार पैर में जो होता है, जब आप घुटनों के मतलब एड़ी के पास जाते हैं, तो ये वाला होता है टार्सल्स, ये होता है मेटाटार्सल्स, जो पंजा होता है मेटाटार्सल्स, और ये होता है फेलेंजेस। फेलेंजेस माने उंगलियां, फेलेंजेस, मेटाकार्पल्स और कार्पल्स हाथ में होता है, पैर में होता है टार्सल्स, ये जो यहाँ पे होता है, जो 5 है उसमें 6 है ना, तो मेटाटार्सल्स और ये। तो जो पैर में जो ये वाला भाग होता है ना, जो ये जो भाग होता है, इसमें जब हेयर लाइन फ्रैक्चर आ जाए, हेयर लाइन ये भी वही है, हेयर लाइन, यानी इसको मार्च माने जो कदम ताल करते हैं आर्मी लोग, तो 1914 के वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, तो उसमें मार्च करते समय कुछ सैनिकों के पैर में ये वाला मिला था, उसके लिए इसका नाम रख दिया गया मार्च फ्रैक्चर। बहुत ही महीन, इतना तगड़ा, उसमें भाई ट्रेनिंग देते हैं और युद्ध हो रहा है चूंकि उस समय, तो मार्च फ्रैक्चर। लेकिन ये केवल पैर में, पैर वाले को बोलते हैं मार्च फ्रैक्चर। और स्ट्रेस माने कहीं भी हड्डी में कहीं भी हेयर लाइन फ्रैक्चर आ जाए, है ना, उसमें बाल आ जाए, आपके किताबी हिसाब से कर दिया जाए, तो उसमें अगर बाल आ जाए हड्डी में, तो हड्डी में बाल कब आएगा, जब टूटेगा, यानी बाल के जैसा टूटा, इतना महीन कि आपको काफी दिनों बाद पता चले वो, और तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो ये है हमारा
आज का टॉपिक जो हार्ड टिश्यू इंजरी में, अभी बहुत है, कई प्रकार की चोटें हैं, कई प्रकार के, लेकिन हम लोग जनरली, अब देखिए अगर इसको हम एक एक करके देखें तो कम्युनिटेड, देखिए मैंने क्या बताया था, कम्युनिटेड माने कई जगह से टूट जाना। देखिए कई जगह से, यहाँ टूटा, यहाँ टूटा, यहाँ टूटा, डिस्प्लेस टिबिया, टिबिया भी गया, फिबुला भी गया, है ना। मैंने बताया था उस दिन, फिबुला माने पतला वाला हड्डी जो पाँव में दो होता है, फिबुला माने पतली वाली हड्डी, टिबिया माने मोटी वाली हड्डी। ठीक, अब यहाँ पर लगभग आप धीरे धीरे थोड़ा सा, अब देखिए ये ग्रीन स्टिक है, ये देखिए, सॉरी, ये ग्रीन स्टिक। अब देखिए बच्चों वाली हड्डी जो मुड़ गई है, थोड़ा सा बाहर से टूट गई है, कभी कभी टूटता है, कभी कभी केवल दरार आ जाता है उसमें, तो ये ग्रीन स्टिक हो गया। ठीक है, और ये देखिए, ये है डिप्रेस्ड देखिए, हड्डी की टूट के अंदर चली गई, मस्तिष्क हड्डी, डिप्रेशन का शिकार जो मस्तिष्क में होता है। ठीक है, डिप्रेस्ड ने बताया था। और रही बात, देखिए ये इम्पैक्टेड, जो दूसरे का प्रभाव आ रहा है, देखिए एक हड्डी घुस गई दूसरे में और रगड़ रगड़ खा रही है। देखिए मोटा वाला हड्डी टूट की, अब मान के चलिए कि आपने एक खूंटा बनाया है पतला सा, और उसमें बिल्कुल फाड़ के उसको चौड़ा कर दिया और किसी और खूंटे में आप धंसा रहे हैं, तो वही हाल है, हड्डी टूट करके दूसरे हड्डी में जुड़ जाती है, तो उसको इम्पैक्ट करता है, दूसरे हड्डी वाले में प्रभाव डालता है वो। ठीक है, और ये देखिए स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस कहीं पर भी देखिए बाल की जैसा आ गया तो स्ट्रेस फ्रैक्चर ये हो गया। ठीक है, और जस्ट अगर इसी का हम अपोजिट दिखाएं, ये है, ये देखिए केवल मेटाटार्सल में है। क्या है? मेटाटार्सल में जब हो गया तो मार्च फ्रैक्चर हो गया। मार्च माने कदम ताल, पैरों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, मार्च, है ना, तो इस पे हो गया। और एक आध और मेरे ख्याल से हाँ, स्ट्रेस फ्रैक्चर ये है, देखिए ये भी स्ट्रेस फ्रैक्चर है, एड़ी में है, कहीं भी स्ट्रेस माने वही हेयर लाइन हो गया, और मार्च माने केवल मेटाटार्सल, केवल यहां होगा तभी। ये देखिए मेटाटार्सल है ये। ठीक है, और मेरे ख्याल से हाँ ये है, ये देखिए सॉरी, क्या बात है, हाँ ये देखिए ये अकेले रहना चाहता है। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये हमारा है, हाँ? चलिए, आप अगर इसको छोटा में दिखाई दे रहा है तो ये देखिए पसलियों की हड्डी टूट करके जो फेफड़ा है, मतलब गुर्दा है, गुर्दा तो नहीं, मतलब किडनी नहीं है, ये अंदर जो फेफड़े में जो कलेजा होता है, जिसको हम लोग कलेजी बोलते हैं, उसमें घुस चुका है। देखिए ये तो पसलियां टूट करके कहीं घुस गई हैं, कहीं और का, तो ज़्यादातर किस में होता है? हृदय में होता है, हार्ट में घुस जाता है, फेफड़े में घुस जाता है, आंत में घुस जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा हड्डी बोलते हैं? कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा जटिल बना देता है, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये फ्रैक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, एक छोटा सा फिर से वीडियो बना दूंगा और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, कैसा लगा जरूर बताइएगा। कमेंट आप करते नहीं हो, लेकिन मैं चलता रहूंगा, आप बताइएगा, थोड़ा सा उत्साहवर्धन क्या करिए। मैं जानता हूं कि आपसे ज़्यादा उत्साही मैं हूं, है ना, आपको मेरे से ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, लेकिन उत्साह शायद कम हो, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लिखते हैं, कुछ बताते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, थोड़ी सी और ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जैसा हो जरूर बताना। नमस्कार।